बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व सूर्य षष्ठी व्रत है। इसे छठ मैया की पूजा भी कहते हैं। बहुत पहले ये कब शुरू हुआ होगा? पौराणिक काल में शुरू हुआ है, मध्यकाल के किस में शुरू हुआ, यह तो इतिहासकार ढूंढकर बताएंगे। लेकिन इसके पीछे जो विज्ञान है, जो उपासना पद्धति है, वह प्रमाणित करती है कि जब आर्य सभ्यता विकसित हुई और उसने प्रथम देवता, प्रत्यक्ष देवता सूर्य को माना, तब से संभवतः शक्ति अर्जित करने के लिए एक आश्रय की तलाश में रहे। जैसा कि ऋषियों ने उस समय कहा, ऋषि ही तो वैज्ञानिक हुआ करते थे, मंत्रों पर शोध करते थे, उन पर कार्य करते थे। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदधारं पृथिवीं द्यामुतेमां तस्मै देवाय हविषां विधेम। यह विडंबना उनके सामने थी। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को देख हम किसकी उपासना करें? ये उनके ध्यान में, चिंतन में आया था कि सबसे पहले कभी हिरण्यगर्भ था और उसी हिरण्यगर्भ से टूटकर एक पूरी सृष्टि हुई। लेकिन किसी भी सृष्टि में, किसी भी कार्य में, किसी भी गति में शक्ति तो होगी। और उन्होंने जब सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना तो उनकी शक्ति, जो तेज शक्ति है, उसको पहचाना और उसी समय संभवतः प्रकृति पूजा के माध्यम से पहली पूजा भगवती महात्मा सुंदरी की प्रारंभ हुई, जिसे षष्ठी देवी के नाम से जाना गया। षष्ठी वस्तुतः भगवती श्री महात्मा सुंदरी ही है। अब इस पूजा में आप देखें तो ऐतिहासिक प्रमाण है। जिन वस्तुओं का उपयोग होता है, फलों का उपयोग होता है, ये सब प्रारंभिक फल है। जब मनुष्य इस पृथ्वी पर विवेकशील होने लगा, भाषा ज्ञान अर्जित करने लगा, संवाद संप्रेषण में गतिशीलता आने लगी, तो उसने पाया कि जीवन में अगर धान्य की खोज हो रही है, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों की खोज, प्रथम भोज्य पदार्थ जो पौष्टिक है, स्वादिष्ट है, मृदु है, मधुर है, वह था केला। और इसलिए भगवती की पूजा में केले के फल की चर्चा आती है। ये बहुत वैज्ञानिक है। दूसरी बात, उन्होंने देखा कि मिठास की जरूरत पड़ेगी और जो धरती से स्वतः उत्पन्न हो रहा है, उसको ढूंढा उन्होंने ईख के रूप में। और जो सुग्गा कह के गाना गाया जाता है, उस सुग्गा, उसमें वो प्रति है, साधक है, आत्मा है, जो भगवती की शक्ति से जुड़ी है। इसलिए उनके 4 हाथों की कल्पना हुई। बांस उनके आश्रय का स्थल था, अग्नि प्रज्वलित करने का माध्यम था, और बांस से अनेक चीजें बनने लगी थी। संग्रहण, वस्तुओं के संग्रहण करने की टोकरी बनने लगी थी, तो उन्होंने बांस को भी उसमें आवश्यक समझा। ये सब प्रारंभिक स्थिति है। और पुष्प उनको आकर्षित कर ही रहे थे, इसलिए उन लोगों ने पुष्प को भी इसका माध्यम बनाया। यानी फल, पुष्प, टोकरी और केला, ये मुख्य फल हैं, ये मुख्य उपादान है उसमें भगवती महाशक्ति की उपासना के। अरे पूर्णतः वैज्ञानिक है। भगवती श्री महात्मा सुंदरी के 4 हाथ हैं, और संस्कृत में, तंत्र शास्त्र में कहा कि हस्ते ऋक्ष दंडे च, उनके हाथ में ईख का दंड है, उसी का धनुष है। और एक हाथ में पुष्प है। तो इस तरह से लोक गीतों के माध्यम से इस सृष्टि की महान शक्ति के मंत्र की साधना प्रारंभ हुई। और जो षष्ठी देवी का निर्माण होता है, वह संपूर्णतः श्री यंत्र का ही आकार है। जो आप कोशिश करते हैं, 24 या 12 कलश लगाते हैं चारों तरफ ईंट के अंदर में,
वो सांख्य दर्शन के 24 तत्व हैं। अगर आप 36 करते हैं तो सांकर वेदांत के 36 तत्व हो जाएंगे। देखिए, प्रतीक रूप में ज्ञान को संरक्षित करने का माध्यम ऋषियों ने बनाया उस महाशक्ति के माध्यम से, क्योंकि किसी ने तुमको देखा नहीं था। तो 13 भुवनाधिपति देव मिलाकर उन्होंने भी नहीं देखा था। तो उन्होंने प्रथम जो उत्पाद था फल, उसका स्मरण किया। प्रथम जो अग्नि संवाहक वस्तु की बांस है, इसके भीतर भी अग्नि है, उसको माध्यम बनाया, उसको टोकरी के रूप में रखा। और देखिए, जो छठ मैया की आकृति बनाई जाती है वह श्रीयंत्र ही है, सबसे शीर्ष पर बिंदु है। चाहे वो अष्टफल की हो, अमूमन अष्टफल की यही बनता है, और हर एक स्तर पर दीपाधार बने होते हैं, जिसमें दीप जलाने के बाद संपूर्णतया महाशक्ति का तेज प्रकट होने लगता है। क्योंकि जो सूर्य है उसी से अग्नि है, लेकिन तेज का प्रतीक है। इसीलिए संध्या को और प्रातः काल को सूर्य को अर्घ्य देने का विधान इस व्रत में है। 3 दिनों का व्रत है, और कहते हैं इनका सबसे लघु रूप, लघु मंत्र त्रिअक्षरी भगवती बाला है। इसीलिए 3 दिनों के व्रत का अनुष्ठान इसमें रखा गया। और षष्ठी देवी का जो षड्यंत्र है, जो उनकी वो प्रतिमा या कहें कि चबूतरे जैसी बना के खड़ी की जाती है, वह मेरु यंत्र, मेरु पृष्ठीय यंत्र का स्वरूप है। उसी से साबित होता है कि षष्ठी ही भगवती महान सुंदरी हैं।